नौकरी सम्राट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सतीश कुमार। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया 2023 के परीक्षा का आयोजन 24, 25 और 26 अगस्त को किया गया था, जिसमें पीआरटी के लिए सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। और आप लोगों को पता है कि सीट वहाँ पे 80,000 सीट के लिए ये फॉर्म भरा गया था, जिसमें कि अदर स्टेट को भी मौका दिया गया था। सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान है पीआरटी वाले, क्योंकि ये परीक्षा पहली बार लिया गया है बिहार में, इतने बड़े स्तर पे लिया गया है ये परीक्षा। और जहाँ तक प्रश्न की बात है, तो प्रश्न काफ़ी मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, काफ़ी हाई लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, जिस वजह से अभ्यर्थियों में ये ऊहापोह की स्थिति है कि हम कट ऑफ को पार कर पाएंगे या नहीं। इतनी बड़ी वैकेंसी दोबारा बिहार में आने की संभावना अब नहीं है, क्योंकि सारे सीट भर जाएंगे तो सीटें जो आएंगी इसके बाद भी वो 5,000 10,000 की संख्या में सीटें आएंगी, जबकि अभी 80,000 सीट के लिए वैकेंसी है पीआरटी में। और जब से परीक्षा खत्म हुआ है तब से अभ्यर्थी यूट्यूब चैनल देख देख करके डिप्रेशन में आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। सबसे ज़्यादा जब फाइनल आंसर की आया, तब से सबसे ज़्यादा परेशान वो अभ्यर्थी हैं जिनका कि कट ऑफ तक जो नहीं पहुंच पाए। तो सबसे पहले मित्रों, जानने की आवश्यकता है कि हम जो है वो हम कट ऑफ के अंदर आएंगे या कट ऑफ के पार जो है, कट ऑफ से नीचे हैं, उनका क्या होगा। बीच में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया था कि 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन ये रिलैक्सेशन तब मिलेगा जब उनको 75% सीटें नहीं भर पाएंगे। तो देखना ये है, हमें इस चीज़ को समझना होगा हमें कि 75% सीटें भरने की बातें जो की गई है वो कैटेगरी वाइज की गई है या डायरेक्ट 75% सीट की, और कहाँ पे किसको ये रिलैक्सेशन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, और रिलैक्सेशन मिलेगा या। आप चूंकि जानते हैं कि आज से बीपीएससी का रिजल्ट जो है, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए रिजल्ट जो है वो जारी करना बीपीएससी ने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि सबसे पहले अभी 11-12 का रिजल्ट जो है वो अपलोड किया जा रहा है, जो रात संभावना है कि 11 बजे तक ये रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद फिर 9-10 का रिजल्ट जारी किया जाएगा, और फिर 1-2 दिनों के अंदर अंदर पीआरटी का भी रिजल्ट आ जाएगा। और आज जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने अपलोड किया था, उस डॉक्यूमेंट्स को हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर डाल करके और बैकग्राउंड में बीपीएससी ने अपना मोहर लगा करके डॉक्यूमेंट्स को क्लियर किया। तो उसमें कहा गया है कि इस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल करके जब हमारा डीवी होगा तो उसमें हमें ले जाना है। अब डीवी के लिए वो अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान है जिनका कि कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो साथियों, सबसे पहले ये जानना है कि जिनका अगर महिला कैटेगरी से है, तो महिला में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा ये कि 38.4 नंबर पे लिया जाना है महिलाओं को, 32%। तो 32% पर, और जिनका 38 से नीचे आ रहा है वो ज़्यादा परेशान है। जो कैटेगरी वाइज है, बीसी हो गए, एबीसी हो गए, या फिर एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, उनको अगर उनके कट ऑफ से नीचे है तो कितना परसेंट उनको छूट मिलेगा, क्या 5% मिल पाएगा या 5% के दायरे में आएंगे या नहीं। तो सबसे पहले मित्रों, हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें ये जानना है कि सीटें कितनी हैं और कितने कैंडिडेट हैं। अभी तक ये नहीं लोग एनालिसिस कर पाए हैं कि अभ्यर्थी हैं कितने जो कि परीक्षा में बैठे हैं, जो सीटेड पास है। चूंकि यहाँ पे अपीयरिंग को भी मौका दिया गया था, जिस वजह से जो बीएड को हटा दिया गया, तो डीएलएड भी 3,90,000 अभ्यर्थी बचे थे जिन्होंने परीक्षा दिया था। बट इसमें क्या है मित्रों कि यहाँ पे अपीयरिंग कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है, जिस वजह से 3,90,000 हमें दिख रहा है। तो एक्चुअल कैंडिडेट कितना है वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो मित्रों, यहाँ देखने वाली बात है कि पीआरटी में कुल संख्या कितनी है। तो सीट हमारे पास लगभग 80,000 सीट है जो कि भरना है इस बार परीक्षा में। अब सीटेट 2019 से हम देखते हैं कि सीटेट 2019 जुलाई में जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद शिक्षक बहाली की गई थी। तो जुलाई वाले मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो उस बहाली में 2021-22 तक उसकी बहाली ली गई थी, उसमें वो चले गए थे, उनकी बहाली हो गई थी।
बच कौन गए? तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कैंडिडेट अभी 2023 वाले में जो कैंडिडेट बीपीएससी के एग्जाम में बैठे हैं, वो कैंडिडेट है सीटेट दिसंबर 2019 वाले। तो दिसंबर 2019 में जो 1 to 5 में कैंडिडेट पास किए थे, उन कैंडिडेट की संख्या जो 6 to 8 और 1 to 5 दोनों मिलाकर 18,000 कैंडिडेट यहाँ पास किए थे, जिसमें से 5,000 कैंडिडेट 6 to 8 में थे। तो बच गए 13,000 कैंडिडेट जो है वो 1 to 5 के यहाँ पे हुए थे, पास हुए थे, जो कि अभी बचे हुए हैं। सीटेट 2021 में 18,000 कैंडिडेट 1 to 5 में पास किए थे। सीटेट 2022 जो एग्जाम दिसंबर में लिया गया था, और सीटेट 2022 का टोटल कैंडिडेट जो है 1 to 5 के लिए 24,000 कैंडिडेट यहाँ पे पास किए थे 1 to 5 में, ये भी इस बार के एग्जाम में बैठे हैं। सीटेट एपियरिंग कैंडिडेट, जो इस बार के एपियरिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे झमेला हुआ था कि एपियरिंग को मौका जो दिया गया है, इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो सीटेट क्वालिफाई नहीं है और सीटेट में एपियरिंग थे, उन्होंने भी वैकेंसी भरी थी कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। तो इसमें सिर्फ 1 to 5 में 25,543 कैंडिडेट बिहार से पास किए थे। अब अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट को भी मौका दिया था, आप सभी जानते हैं कि अदर स्टेट को भी मौका दिया गया था। तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 20,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे, एक अनुमान है कि 20,000, 15 से 20,000 कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे इस बार अदर स्टेट से, जो कि दिल्ली से थे, राजस्थान से थे, उत्तराखंड से भी कुछ कैंडिडेट आए थे, बंगाल से थे और उत्तर प्रदेश से थे, झारखंड से थे। ये सब 20,000 के आसपास कैंडिडेट यहाँ एग्जाम में बैठे थे। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या हो जाती है, जो सीटेट पास हैं कैंडिडेट तो बैठे थे, जो अभ्यर्थी बैठे थे वो 3,90,000 अभ्यर्थी यहाँ पे परीक्षा दिए थे। लेकिन उसमें से जो टोटल सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट वो कितने हुए थे 1 to 5 के लिए? तो 1,06,000 कैंडिडेट के आसपास, 2-4-500 या 1,000 कम या 1,000 ज्यादा ले लेते हैं हम, तो 1,06,000 अभ्यर्थी जो है वो सीटेट क्वालिफाई किए थे 1 to 5 के लिए, जो कि इस बीपीएससी परीक्षा में बैठे थे। अब बीपीएससी का रिजल्ट, चूंकि आप जानते हैं कि बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ था, इसका जो प्रश्न था ये काफी हाई लेवल के प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पे 1 to 5 के लिए खास करके। आप जानते हैं कि 6 to 8 का परीक्षा नहीं लिया गया था, फॉर्म नहीं भराया गया था, 6 to 8 के लिए नहीं सीट दिया गया था। तो 1 to 5 में काफी हाई लेवल क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि फर्स्ट बार का था, सिलेबस का भी आइडिया नहीं था, और बीपीएससी ने जो प्रश्न दिया था वो बीएड को देखते हुए प्रश्न दिया था कि बीएड और डीएलएड दोनों बैठेंगे, तो बीएड के अकॉर्डिंग उसने प्रश्न बनाया था। लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, जिसमें कि बीएड अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया था, सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी इसमें बच गए थे। तब तक क्वेश्चन छप चुका था, एग्जाम के डेट निकल गए थे, इस वजह से वो क्वेश्चन ही दे दिया गया 1 to 5 वाले के लिए। डीएलएड अभ्यर्थी है उनको भी, तो उनके लिए पहले देखने की बात ये है कि सीटेट क्वालिफाई कितने हैं 1 to 5 में। तो 2019 दिसंबर में जब सीटेट का एग्जाम हुआ था, जुलाई वाला एग्जाम हुआ था, उसके बाद वैकेंसी आई थी, जिस वैकेंसी को पूरा कर लिया गया था, वहां पे सिर्फ जनरल कैंडिडेट कुछ बच गए थे। तो सीटेट दिसंबर 2019 में जो आया था उसमें 20,000 अभ्यर्थी ने क्वालिफाई किया था, जिसमें 1 to 5 और 6 to 8 दोनों थे, बट 1 to 5 को ही मान करके चलते हैं हम। सीटेट 2021 में 18,000 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया। सीटेट 2022 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसका दिसंबर से जनवरी 2023 तक एग्जाम हुआ था, इसमें 25,000 अभ्यर्थियों ने 1 to 5 में क्वालिफाई किया था। एपियरिंग अभ्यर्थियों को इस बार मौका दिया गया था, उसमें एपियरिंग अभ्यर्थियों में 25,543 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है 1 to 5 का जो रिजल्ट आया उसमें। अदर स्टेट आप लोगों को पता है कि अदर स्टेट को भी मौका दिया गया है इसमें। जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं 1 to 5 में, वो जो अप्लाई किए थे, क्योंकि मौका दिया गया, तो अपियरिंग कैंडिडेट भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सीटेट नहीं क्वालिफाई थे, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया था। इसी वजह से आपको पता है कि 3,90,000 1 to 5 में अप्लाई किए थे अभ्यर्थियों ने, जिसमें से लगभग 15 से 20,000 अभ्यर्थियों ने ही एग्जाम दिया,
जो कि क्वालिफाई है सीटेट अदर स्टेट वाले, वो तो 20,000 इसको मान के चलते हैं। एक अनुमान है कि 15,000 ही अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अदर स्टेट से आकर के एग्जाम दिया था, बट इसको 20,000 मान करके चलते हैं। तो कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी होते हैं जो 1 to 5 में सीटेट क्वालिफाई है, वो अभ्यर्थी है 1,08,000 अभ्यर्थी यहाँ पे ऐसे हैं जो सीटेट क्वालिफाई है 1 to 5 में। अब चूंकि आपको पता है कि जो एग्जाम लिया गया वो बनाया गया था, क्वेश्चन जो बीपीएससी आयोग के द्वारा बनाया गया था वो बीएड और डीएलएड दोनों को नजर में रखते हुए बनाया गया था। लेकिन चूंकि 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश आया, उसमें कहा गया कि बीएड अभ्यर्थी बाहर रहेंगे, तो बच गए कौन? सिर्फ डीएलएड जो किए क्वालिफाई है वो अभ्यर्थी यहाँ पे बच गए थे। डीएलएड अभ्यर्थियों में जो है तो उनके लिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन आ गए थे। जो क्वेश्चन की लोगों ने तैयारी की उन सिलेबस से कहीं मिले ही नहीं। आयोग ने कहा था कि एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन एससीईआरटी से भी पूछा गया, एनसीईआरटी से भी पूछा गया, और बाकी प्रश्न जो है कुछ ऐसे भी पूछेगा जो न एनसीईआरटी में थे और न ही एससीईआरटी में। तो क्वेश्चन का लेवल काफी हाई हो जाता है, जिस वजह से रिजल्ट आने की संभावना जो है वो 50% के अंदर में ही रिजल्ट आने की संभावना है। 50% भी रिजल्ट ना आए जिसकी उम्मीद है, और 1-2 दिनों में पता भी चल जाएगा। रिजल्ट आना शुरू भी हो गया है। कल आप लोगों ने देखा कि 11-12 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो पीआरटी का भी रिजल्ट 1-2 दिनों के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा। तो 50% रिजल्ट को हम मान करके चलते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा भी मान लिया जाए तो 50% रिजल्ट, 50% होता है 54,000 रिजल्ट। 54,000 रिजल्ट जो है वो अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं यहाँ पर। अब सीटों की संख्या देखने वाली बात है कि सीटों की संख्या कितनी है, तो लगभग 79,943, अप्रोक्सली 80,000, 80,000 सीट है। अब सामान्य पुरुष और सामान्य महिला जो है, क्योंकि अदर स्टेट से भी अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, तो अदर स्टेट में जो है उत्तर प्रदेश लीजिए, दिल्ली लीजिए, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड और बंगाल, यहाँ के अभ्यर्थी पहले से भी सुपर टेट की तैयारी करते रहे हैं, तो ये ज्यादा तैयारी करके आए हैं बनिस्पत की बिहार के अभ्यर्थी। बिहार के अभ्यर्थियों को 3 महीने का ही समय मिला था तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे सामान्य वर्ग जो भी अदर स्टेट के अभ्यर्थी आएंगे उनको कहाँ रखा जाएगा? तो उनको रखा जाएगा सामान्य पुरुष और सामान्य महिला, मतलब सामान्य वर्ग में रखा जाएगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होगी। जितने भी क्वालिफाई करते हैं उसमें उम्मीद है कि 40% अभ्यर्थी जो है वो आएंगे, 40 to 50% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के आएंगे। तो सामान्य वर्ग में कोई भी छूट मिलने की उम्मीद नहीं है। तो सामान्य वर्ग और सामान्य पुरुष और सामान्य महिला, सीटों की संख्या यहाँ 16,000 दोनों के लिए थी, तो 32,000 सीट भर जाते हैं यहाँ पे बगैर छूट के। यहाँ कोई छूट नहीं मिलता है। बीसी, चूंकि आपको पता है कि बीसी जो अभ्यर्थी हैं इनकी संख्या भी बहुत अधिक मात्रा में है बिहार में, क्योंकि ये आरक्षण में आते हैं लेकिन बहुत अधिक मात्रा में है, तो यहाँ भी छूट की उम्मीद नहीं है, और सीट बहुत कम है, सिर्फ 4,000 के आसपास सीट है, लगभग 4,000। ईबीसी पुरुष अभ्यर्थी, यहाँ पे भी सीट कम है और अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ भी जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ भी छूट ना मिल पाए। हो सकता है कि ईबीसी में कुछ छूट मिले, बट उम्मीद नहीं है। ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में भी छूट मिलने की संभावना नगण्य है। तो टोटल मिलाकर के कितने सीटें भर जाते हैं बगैर छूट के? तो जितनी सीटें भर जाती है इसके बाद बचती है शेष जो सीटें बच जाती है वो 46,200 सीटें बच जाती है, 46,200, मतलब कि 45,800 सीटें यहाँ पे भर जाती है। बच गए सीट कितना? 36,200 सीटें शेष रह जाती है जो अभी भरनी है। उसमें से कोर्ट के द्वारा एक आदेश आयोग को दिया गया था और सरकार को ही दिया गया था कि जो भी वैकेंसी आप लाते हैं, चाहे उसको आयोग से भरिए आप, या बीएसएससी से भरिए, बीपीएससी से भरिए, या फिर आप डायरेक्ट काउंसलिंग करवा करके भरिए, तो हर कंडीशन में आपको 75% सीटें भरनी पड़ेंगी। तो 75% सीटों का मतलब हो जाता है 75% किसका? ये तो 100%, अगर अभ्यर्थी मिलते हैं तो 100% भरे जाएंगे, अभ्यर्थी नहीं मिलने के कंडीशन में 75% भरे जाएंगे। 75% सीटें होती है, 36,200 का 75% निकालते हैं हम, तो 27,150 सीटें और भरनी है सरकार को।
हर हालत में ये सीटें भरनी पड़ेंगी। और अभ्यर्थी ये निकल जाने के बाद हमारे पास अभ्यर्थी कितने बचते हैं? तो 9,800 अभ्यर्थी ही शेष हमारे पास हैं जो कि कट ऑफ को पार किए हैं। और सीटें कितनी भरनी है अभी? 27,150। तो जो शेष सीटें बच जाती है, लगभग 18,000 सीटें हमारे पास ऐसी बचती हैं। इसमें से हम इसको रेस कर लेते हैं। 17,350 अभ्यर्थी ऐसे और चाहिए आयोग को जिन्होंने की कट ऑफ पार नहीं किया है। तो ये सीटें भरने के लिए ये बाध्यता है सरकार के पास कि ये सीटें भरी जाएंगी। और आप लोगों ने कल देखा है कि शिक्षा आयोग ने एक लेटर जारी किया है जिसमें कि आदेश दिया गया है यूपीएससी को कि ऐसा रिजल्ट आप दीजिए जिसमें कि 75% सीटें भरी जा सके। तो आप लोग यहाँ पे कट ऑफ आयोग को अप डाउन करना पड़ेगा। जैसे ये होगा कहाँ पे? तो बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट जो बचते हैं उनके लिए, और प्लस एससी, एसटी, मेल कैंडिडेट। यहाँ पे सीटों की संख्या ज्यादा है और अभ्यर्थी कम है। तो ये सीटें जो है यहाँ पे आयोग को कट ऑफ डाउन करना ही पड़ेगा। महिला के लिए आपको पता है कि 38.4 लिया गया है, 38.4 का कट ऑफ लिया गया है, जो कि 38.4 का मतलब होता है 38 नंबर। अब 38 नंबर वाले अभ्यर्थी तो यहाँ पे आ गए, अब इससे नीचे डाउन करना पड़ेगा। तो एक अनुमान है कि, और अनुमान नहीं, 5% डाउन करने की जो बातें हो रही है, तो 5% डाउन किया जाएगा। अगर 5% नहीं भी डाउन किया जाता है तो 1% या 2% तो डाउन, जहां पे भी 75% इतने अभ्यर्थी जहां पे आयोग को मिल जाएंगे वहां तक कट ऑफ डाउन किया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का भी, जिन महिला बहनों का या फिर एससी एसटी में जो पुरुष साथी हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट्स रख ले, कंप्लीट कर ले, क्योंकि उनको भी, जिनका भी 37 है, 36 है या 35 नंबर है, वो तो श्योरली अपना डॉक्यूमेंट सही कर ले, क्योंकि उनका डीवी होगा। और आयोग ने कहा है कि डीवी के दिन ही नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो वो लोग कतई हताश नहीं हो, क्योंकि जब से एग्जाम हुआ है तब से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, यूट्यूब देख देख करके कि हाँ कट ऑफ इतना जाएगा, कट ऑफ इतना जाएगा, कोई कह रहा है 50 जाएगा, कोई कह रहा है 55 जाएगा, कोई कह रहा है 60 जाएगा। कट ऑफ कहाँ से जाएगा भाई? कट ऑफ कहाँ से जाएगा इतना ज्यादा? तो जिनका भी 35, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इससे पहले भी, तो ज्यादा बातें हम ना करेंगे इसके बारे में। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जिनका भी 38 से नीचे है और 32 से ऊपर है, मार्क्स आ रहा है फाइनल आंसर की में 32 से ऊपर और 38 से नीचे आ रहा है, वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स, वो भी श्योर रहे और डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर ले कि उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जरूर मिलेगा। जो कि बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी फीमेल है या फिर एससी एसटी या दिव्यांग मेल में आते हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा और डीवी के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो वो कतई हताश ना हो और पूरी तैयारी कर ले, क्योंकि अब समय नजदीक आ चुका है। आप दरवाजे पे, नौकरी के दरवाजे पे खड़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेटर जारी कर दिया गया है कि 23 तारीख को सामान्य पीआरटी, सामान्य विषय के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, और 23 और 24। तो आप लोग कतई हताश ना हो और अपने डॉक्यूमेंट्स का फाइल बना करके रख लें।